हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल एक कुड़ी शालिनी। आज ऐसे एक रैंडम वीडियो शूट करने का सोचा है। बहुत दिन भी हो गए थे और मैंने सोचा कि चलो बना ही डालते हैं आज कुछ। थोड़ा सा चिट चैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगी, ज़्यादा फ्लो भी नहीं टूटेगा आपके और मेरे दरमियान। और ये जो सिलसिला है हमारे यूट्यूब चैनल का, ये चलता रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने अंदर फाइंड आउट की या अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, लाइफ को ग्रो करने के लिए, जो मुझे लगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं मेरी लाइफ में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसने मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करने में हेल्प की है। सो जो मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस जो मैंने अपने अंदर देखे हैं सिंस द लॉकडाउन डेज, सिंस 2.5 years, तो मुझे लगा कि मुझे वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत कॉमन आप कह सकते हैं बट मुझे बहुत हेल्प की है, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइज। 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन माई लाइफ, जिसे मैं बोल सकती हूँ। स्ट्रेंथ कोई इंसान नहीं, किसी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी पेट को आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाना है। किसी दूसरे लिविंग बीइंग में आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं ढूंढनी है। बेसिकली आपको अपने अंदर खुद स्ट्रेंथ जो है वो ढूंढनी होती है। अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, अपने आप को इतना तैयार करके रखना पड़ता है कि आप लाइफ को बहुत इजी तरीके से हैंडल करें। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो आप काम रहें। ऑल्दो वी एज ए ह्यूमन बीइंग काम नहीं रह पाते हैं, मैं तो स्पेशली भैया, मुझे तो गुस्सा चू, बट ठीक है यार, कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप अंदर से बुरे इंसान नहीं हो, अंदर से आपका मन साफ है, तो आप उन चीज़ों को समझते भी हो, विद टाइम आप अंडरस्टैंडिंग बनते भी हो। और वैसे जिनका मन शांत होता है, जो दिल के साफ लोग होते हैं, उन्हें ज़ाहिर सी बात है गुस्सा भी आता है, क्योंकि मैं बेसिकली ऐसी इंसान हूँ कि मुझे चंट चालाकियाँ, मुझे वो सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। मैं ऐसी नेगेटिव चीज़ से ना मैं दूर भागती हूँ। तो अगर मुझे किसी इंसान के अंदर कोई चंट चालाकी मेरे को दिखती है ना, मुझे ना एकदम मतलब स्पेशली अगर मैंने देखा है कि उस चीज़ से मेरी लाइफ इफ़ेक्ट हुई है, मैं तो मतलब मुझे एकदम सडन ऐसे गुस्सा आता है और मैं बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। बट बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे से जो है रिएक्शन निकल जाता है एग्रेसिवली, विच आई एम ट्राइंग टू काम डाउन अ बिट। प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मुझसे वो ना रिएक्शंस निकलें। आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ अ बेटर ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, कि भैया ऐसे नेगेटिव चीज़ों पे, ऐसे नॉन नेगेटिव लोगों पे अपनी एनर्जी ना वेस्ट करूँ, क्योंकि ऐसे समाज के कीड़े उत्पन्न ही इसलिए होते हैं, या ऐसे समाज में चीज़ें गंद आता ही इसलिए ताकि समाज को ख़राब कर सकें। तो वी वॉन्ट टू बी अ गुड सोल, वी वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, सो दैट हम संसार का भला देखें, भला कर सकें। तो जो 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो मैं अपनी लाइफ में मैंने फाइंड आउट किया है, जो मुझे समझ में आता है, जिसने मुझे हेल्प की है जीवन में आगे बढ़ाने में, दैट द फर्स्ट वन इज़ स्पिरिचुअलिटी। भगवान की तरफ मेरी भक्ति, जो मैंने भगवान को अपने आप को सरेंडर किया है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ। तो गुरु जी जो हैं वो हमारे इंसान के रूप में आए, वो हमारे भोलेनाथ के अवतार हैं। गुरु नानक पातशाह का भी उनमें जो है स्पार्क है वो देखा गया है, वो उन्हीं का ही स्पार्क है, उन्हीं का ही रूप है। तो बेसिकली गुरबानी से मैं जुड़ी, शब्द कीर्तन से मैं जुड़ी, उन्होंने ही मुझे जोड़ा, उन्होंने खुद मुझे अपने दर्शन दिए हैं, उन्होंने खुद मुझे जोड़ा है अपने आप से। तो मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, अपने भोलेनाथ शिव शंकर, अपने गुरु नानक पातशाह को बहुत मानती हूँ, उन्हीं का ही स्वरूप है वो, तो मैं बहुत मानती हूँ। तो मेरे लिए नंबर 1 पे है स्पिरिचुअलिटी, भक्ति भावना, जिसको आपको अपने आप को पूरा सरेंडर करना होता है। आपने कोई इफ्स एंड बट्स अपने दिमाग में नहीं रखने होते कि भाई जीवन में आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, हमने कैसे करना है, क्या नहीं करना, ये है वो है। अगर आपने भगवान को सरेंडर किया हुआ है, अपने रब को सरेंडर किया हुआ है, आपके अंदर वो विश्वास, वो ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हाँ लाइफ में जो भी होगा वो बहुत सक्सेसफुल होगा। बहुत सक्सेसफुली चीज़ें जो हैं वो आगे बिल्डअप होती हुई दिखेंगी, विच विल टेक टाइम, बट येस यू हैव टू कीप योर ट्रस्ट इंटैक्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सेकेंड नंबर पे जो मुझे लगता है जो मेरी पिलर है स्ट्रेंथ की, दैट इज़ योगा। योगा खैर मैं इतना वैसे आई डोंट फॉलो दैट मच, बट दैट इज़ समथिंग विच हैज़ एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन रिसेंट टाइम्स।
द पर्टिकुलर योगा आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ द माइंड योगा। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। मैं कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल गुरु तो मैं यहाँ पे नहीं बैठी हूँ जो मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ, बट आप सद्गुरु जी की वीडियोस देख चुके हैं। उन्होंने शांभवी मुद्रा के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। शांभवी मुद्रा इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड माइंड योगा। आप उसे करें, आपको अपने अंदर विद इन 2-3 डेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड पावरफुल स्पिरिचुअल योगा, माइंड योगा। तो आप शांभवी मुद्रा करें रोज़ अपने रेगुलर बेसिस पे, विच विल हेल्प यू ग्रो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है, बहुत अच्छा इंसान बनाता है, मन को शांत करना सिखाता है, लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लानी है, नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव सोल्स को या नेगेटिव एनर्जीज़ को कैसे इग्नोर करना है, वो सब आप विद टाइम सीखते हैं। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू कामिंग डाउन योर सेल्फ, और आपकी लाइफ में कैसे पीस आता है वो आता है। तो आप शांभवी मुद्रा कर सकते हैं, आप दूसरे माइंड योगास कर सकते हैं, या नॉर्मल योगा जैसे रामदेव बताते हैं, अनुलोम विलोम वाली जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं आप वो कर सकते हैं, कपाल भारती कर सकते हैं। तो वो सब योगा भी कर सकते हैं। माइंड योगा ज़रूर ट्राई करें, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। बट ये जो मैं स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ सद्गुरु जी की शांभवी मुद्रा वाली, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। बेसिकली आंखें बंद करके वो ऊपर करके बस वो ऐसे साधना में बैठना होता है। ही विल टेल यू इन दैट वीडियो। अगर आप खोल के देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। आप उसे 3 से 6 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, या आप उसे 10 से 15-20 मिनट तक ड्रैग करके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी पेशेंस लेवल के हिसाब से आप उसे एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू, दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट इन योर लाइफ। ये मेरी गारंटी है आपको। ये था दूसरा। तीसरा था मेडिटेशन, जो कि सिमिलर आप कह सकते हैं। मेरे लिए तो योगा मेडिटेशन एक ही चीज़ है। मेडिटेशन में भी आपको ध्यान में ही बैठना होता है। दुनिया को, बाहरी लोगों को, आपको सबको एकदम छोड़ के, आपको एकदम ध्यान में ऐसे बैठना होता है, सब कुछ छोड़ के। आपको बस अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करना होता है, सिर्फ अपनी सांसों पे कि आप इनहेल कर रहे हो, सिर्फ अपनी सांस जो आप नाक से इनहेल कर रहे हो सांस को, बस उन सांसों पे आपको अपना जो फोकस है वो आपको बना के रखना होता है कि यहाँ मैंने इनहेल की सांस और यहाँ मैंने छोड़ी, यहाँ मैंने इनहेल की सांस और यहाँ मैंने छोड़ी। और कुछ अपने दिमाग में आपको नहीं बिठाना होता, कुछ भी नहीं सोचना होता। जो भी आपकी माइंड में जो भी ख्याल चल रहे होते हैं उनको एकदम रफा दफा करना होता है। एक्चुअली अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर भी हो, जो कि मैं हूँ, तो ये जो अगर आप नॉर्मल सांस लेने वाली और सांस छोड़ने वाली एक्सरसाइज जब आप करते हो, मतलब एकदम आपको रिलैक्स पोजीशन में बैठना होता है। ये ज्ञान मुद्रा का ये पोस्चर बनाकर एकदम आपको रिलैक्स्ड होकर बैठना होता है। बस हल्की हल्की सांसें ऊपर, हल्की हल्की सांसें बाहर छोड़नी होती हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे करके। और जितना हो सके उतना आपको कहते हैं 10 मिनट से आप शुरू करिए। इफ़ यू आर अ बिगनर, स्ट्रेच इट टू 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, टू 1 आवर, टू 1.5 आवर एटलीस्ट। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी, और ये आपके माइंड को बहुत शांत करती है। जैसे माइंड योगा में मैंने आपको बताया था, इसमें मेडिटेशन में आपको इसमें बस कुछ नहीं करना होता, आपको बस बैठना होता है, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है, इनहेल करना होता है, बहुत हल्की हल्की एक्सेल करना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन अपने अंदर नहीं लाना होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ आपकी लकीरें नहीं आनी चाहिए कि आप उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो। एकदम शांत, एकदम शांति, एकदम चेहरे पे एकदम शांति दिखनी चाहिए। तो ये आप जितना कर सकते हैं उतना आप करें। माइंड से आपके फालतू के ख्याल निकलने लगेंगे, बुरे विचार निकलने लगेंगे, नेगेटिव चीज़ों से जितना हो सके आप उतना दूर होंगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आपकी जो अप्रोच है लाइफ को लेकर वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होने लगता है। लोगों के साथ कैसे बिहेवियर रखना है, आपका अप्रोच उनको डील करने का कैसा होना चाहिए, डिफ़िकल्टीज़ को कैसे हैंडल करना है वो आपको आता है। इवन मैंने अपने साथ तो ये भी देखा है कि जैसे घर के कामकाज में हम लोग कितनी बार हमें नहीं पता होता कि कैसे हैंडल करना है, या बाहर के कामकाज हमें कैसे हैंडल करने होते हैं, वो भी उसमें भी आपको पेशेंस आपका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एंड यू नो गेट लॉट ऑफ आइडियाज़ हाउ टू डील विद ऑल द डिफ़िकल्टीज़ इन योर लाइफ, कि आपको कैसे कैसे आपको बेसिकली आइडियाज़ मिलने लगते हैं, सवालों के आपको सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। तो ये जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में तरक्की आती ही रहेगी।
तो ये जो 3 पिलर्स हैं ये आप प्लीज़ अपने जीवन में ढाल लीजिए, अगर आप ढाल सकते हैं तो। ये मुझे काम आया है, ये मेरी अपनी खुद की एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ट्राई करके देखा है। किसी इंसान में या किसी पेट में अपनी जो स्ट्रेंथ है वो ना ढूंढें, किसी लिविंग बीइंग में अपनी स्ट्रेंथ ना ढूंढें। अगर लिविंग बीइंग में स्ट्रेंथ ढूंढनी है तो वो लिविंग बीइंग आप होने चाहिए। आप अपने अंदर उस स्पिरिचुअलिटी को जागरूक करें, आप अपने अंदर माइंड योगा या नॉर्मल योगा को जागरूक करें, आप अपने अंदर मेडिटेशन को जागरूक करें। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, जो मैं भी कोशिश करती हूँ, ट्राई करें। या सुबह अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो दिन में आप टाइम निकाल के बैठना शुरू करें, मेडिटेशन पे फोकस करें, बहुत हेल्प करेगा। और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपके पीस बना रहे, आप शांत इंसान बने, आपको ज़्यादा गुस्सा ना आए, आपके जो फालतू विचार जीवन में चलते हैं वो ना चले, आप प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें, पूजा आराधना करें, भक्ति से जुड़े रहें। मैं सच बता रही हूँ आपको, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जीवन में, लॉन्ग रन में। और अच्छा, इनकी मशीन चल रही थी अभी, ओके रुक गई तो मैं बोल सकती हूँ काम चल रहा है यहाँ पे नीचे। तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको इतना हेल्प करेगा। और प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि जो लोग आपको ये बोलते हैं या जो लोग अगर आपको एडवाइस करते हैं कि यार ये बुढ़े लोगों का काम होता है योगा वोगा करना या पूजा आराधना या भक्ति या पूजा पाठ, तो आप बाद में बुढ़े होकर भी कर सकते हो या अभी आपके उछलने कूदने के दिन है, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि वो दूर दूर तक भी वहाँ पे नहीं है और ना वो दूर दूर तक पहुँच सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, योगा मेडिटेशन से जुड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये वही इंसान कर पाता है या उसी इंसान से होता है जिस पे भगवान की कृपा होती है, जिस पे भगवान का आशीर्वाद होता है। मैं सच आपको बता रही हूँ, ये कोई भी ऐਵੇਂ ही इक्का दुक्का इंसान नहीं कर सकता। ये वही इंसान कर पाता है जिस इंसान पे एक्चुअल पे भगवान की कृपा होती है। आपके अंदर जितना जितना पेशेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप अपने जीवन में ये चीज़ करते जाएंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपके लाइफ के अंदर आएगी। भगवान से जुड़ना, भक्ति से जुड़ना, पूजा से जुड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। भगवान को पता होता है कि उसने पूजा पाठ किससे स्वीकार कराना है, तो पूजा पाठ से वही इंसान जुड़ा होता है जिसको भगवान खुद चाहते हैं कि वो उस इंसान को अपने आप से जोड़े। भगवान की आपको खुद वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग अपनी लाइफ में फील होनी शुरू होगी। आप करके देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं किया है या अगर अभी तक चली मशीन ओके देख रही हूँ कितनी देर चल रही है, रुकी हाँ रुकी। तो आप करके देखिए, आप शुरुआत करके देखिए। अगर अभी तक आपने कुछ फील नहीं किया है, आप एक बार करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, पूजा अगर आपको लगता है कि एकदम से मुझे नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पाती या मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती अपने साथ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेडिटेशन से शुरू करें। आप पहले मेडिटेशन में बैठ जाएं, माइंड योगा में बैठ जाएं या नॉर्मल योगा कर लें। उसके बाद आप पूजा करने बैठें, जो भी हैं। वैसे तो मेडिटेशन योगा वो पहले ही होता है, नहाने धोने के बाद ही आप पूजा पाठ में बैठते हैं। आप अगर अपनी दिन की प्रक्रिया ऐसे शुरू करेंगे कि आपने पहले मेडिटेशन किया है, योगा किया है, उसके बाद नहा धो के आराम से फिर आप पूजा में बैठ रहे हैं, चाहे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जो भी है, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। तो प्लीज़ जो फालतू के लोग अगर आपको आकर ये गाइड करते हैं कि प्लीज़ आप ये क्या पूजा वूजा में पड़ गए हो, बुढ़े लोगों का काम होता है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, ये क्या तुम योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ये तो बुढ़े लोगों का काम होता है या जिनकी एज हो जाती है उनके लिए हो जाता है, प्लीज़ ऐसे फालतू लोगों की बातों में ना आए। आई एम टेलिंग यू, ये जितना छोटे क्लास के बच्चे के लिए जितना यूज़फुल है ना, वहाँ से लेकर उतना ही बड़े लेवल के इंसान के लिए बहुत यूज़फुल है। आप जितनी जल्दी इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, इन 3 चीज़ों ने, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, इन 3 चीज़ों ने मेरी लाइफ बहुत बेहतर की है। ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, ये खुद मैंने अपने अंदर इंस्टिल होता हुआ देखा है। और वो कैसे इंस्टिल होते हुए देखा है, क्योंकि वो मेरे भगवान का आशीर्वाद है। आप जितना अपने रब पे भरोसा करते हैं उतना ही वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। और खुद ही आप जितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे ना, उतने ही आपके माइंड में अपने आप ही वो चीज़ें आएंगी कि हाँ, अब मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, अब मुझे ये ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे वो ट्राई करके देखना चाहिए। आपको ना बेसिकली सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ना आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ता।
जब भगवान का आशीर्वाद होता है ना, आप देखेंगे कि वो चेंज अपने अंदर आपके अंदर आता हुआ दिखेगा, कि वो सवालों के जवाब आपको खुद मिलने लगते हैं, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके भगवान के साथ है, यूनिवर्स के साथ है। आपको खुद जवाब मिलने लगेंगे। आप ट्राई करके देखें। अगर कोई आपका सवाल है, वैसे मैं तो कोई इतनी बड़ी कोई नहीं होती किसी को जवाब देने वाली, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर मैं मदद कर पाऊँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखी हूँ, तो मैं बिल्कुल मदद करूँगी। आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, या आप नॉर्मल आप किसी की भी वीडियो देख लीजिए। मैं तो कोई नहीं होती, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से जितना जो मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से सीखा हुआ इंसान ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाता है। आप बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि अगर आपको मुझसे पूछना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे भी होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ डू ट्राई दीज थिंग्स। बहुत चीज़ों में आपको मदद मिलेगी, लाइफ में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। यू विल इमर्ज एज अ बेटर ह्यूमन बींग। चेहरे पे आपके हमेशा स्माइल रहेगी, और लाइफ में यार कितनी चीज़ें आप ऐसे पार कर जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब लाइफ बहुत बेहतर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, आप खुद बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, अंदर से ब्यूटीफुल महसूस करते हैं। और क्या बताऊँ, मतलब मैजिक ही मैजिक है। जय गुरु जी। थैंक्स फॉर नाउ। और जल्दी जल्दी आने की कोशिश करूँगी, और अच्छे वीडियोस लेकर। और कुछ अगर आपके पास कुछ सजेशन है, कुछ आपको लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, आई ट्राई। मुझे अपनी तरफ से जो लगता है वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू गाइस। अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, किसी को लगता है कि मुझसे पूछ के आपको जवाब मिल सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई डेफिनेटली आंसर यू ऑल। बिल्कुल मैं आपकी हाज़िरी में हूँ, आप बिल्कुल फरमाएं और मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। जय गुरु जी। और थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने मेरी वीडियो देखी, आपने मुझे पसंद किया। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हाँ,